सब जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में सर का एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू का कैसा इंटरव्यू रहा और किस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी क्रैक करने की, यहाँ तक पहुँचने की उनकी जर्नी वगैरह। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? इंटरव्यू अच्छा रहा, ओके काफ़ी बोर्ड जो था वो काफ़ी कॉर्डियल था। ओके और ओके सर इंटरव्यू पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम मोहित मंगल है जी। और मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, राजस्थान में। हम्म, और मैंने बीटेक किया है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल के अंदर। और उसके बाद मैंने जॉब किया रेंटी कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 साल। और अभी रिसेंटली मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मास्टर्स किया है। और करंटली मैं साइमन इंडिया नाम की कंपनी उसमें काम करता हूँ। ओके, आप जॉब के साथ तैयारी करी है? हाँ जी जी। जी। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? इंटरव्यू कौन सा है? मीडियम क्या है? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है, दूसरा इंटरव्यू है। और मीडियम इंग्लिश। ओके, मीडियम इंग्लिश है। तो किस सवाल से शुरुआत हुई आपकी इंटरव्यू? मेरी शुरुआत तो सीधे उन्होंने हॉबीज से पूछा। हम्म, तो मेरी हॉबी थी ट्रैवलिंग टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस। ओके। तो उन्होंने वहीं से मेरी इंटरव्यू की शुरुआत करी। किस तरह के सवाल थे? सवाल मेजरली तो काफ़ी जनरली थे, लाइक इट वाज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन रेदर देन की क्वेश्चन आंसर सेशन। हम्म, और काफ़ी कंफर्टेबल था। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे तो दे आर शिफ्टिंग टू अनदर क्वेश्चन। और ट्राई टू इंश्योर कि है ना वो आपका एक जनरल ओवरव्यू ले लें। बस यही सोच के जाना है कि मतलब हमको तो कन्वर्सेशन करके आनी है वहाँ पे। तो ओके। ऐसा ही था। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो तैयारी शुरू भी कर रहे हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे ही, आज नहीं तो कल। जी। और जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड का माइंडसेट क्या होता है, क्या देखना चाहते हैं वो, किस तरह का वहाँ पर एनवायरनमेंट होता है? तो पहला तो यही है कि आप ये समझ के ना जाइए कि इसका ये नॉलेज का टेस्ट है। हम्म, नॉलेज का टेस्ट हमारा मेंस के अंदर हो जाता है। जी। सबसे बड़ा ये है कि आप ऑनेस्ट रहें। दूसरा ये है कि जो आज के उभरते हुए मुद्दे हैं, जैसे एआई का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, तो उन सब का थोड़ा जनरल ओवरव्यू रखें, क्योंकि उन सब में बोर्ड मेंबर काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। और दूसरा, यदि आप ज़रूरत नहीं है, दे प्रेज फॉर द ऑनेस्टी। करंट अफेयर से कोई सवाल था यहाँ पर? जी, करंट अफेयर से मेरे से रेलवे के बारे में पूछा। और उसके अलावा तो जनरल बजट के बारे में आना। अच्छा सर, जॉब आपने अभी करना स्टार्ट किया या आपने जब से स्टार्ट करी थी तैयारी तब आप जॉब में ही थे पहले से ही? नहीं, मैं मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था एल&टी कंस्ट्रक्शन में। मैंने तो अच्छा, 1.5 साल मैंने जॉब जॉब करी की है। थी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के 1 साल तैयारी की डेडिकेटेडली। हम्म, और उसके बाद मैं चला गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के लिए। मास्टर्स और में। वहाँ से मेरा फिर से प्लेसमेंट लगा था साइमन इंडिया लिमिटेड में, जो अभी मैं कर रहा हूँ। ओके ओके। ये अभी 6 महीने हो गए मेरे को करते हुए लगभग। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये आपका अब पता नहीं ये प्लान ए है या प्लान बी है आपका क्या कहेंगे हाँ। उसको, लेकिन प्लान बी के बारे में क्या कहेंगे आप बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं? क्या प्लान बी होना जरूरी है आज के टाइम जिस तरह का यूपीएससी का ट्रेंड है? और दूसरी चीज, प्लान बी कब से, मतलब प्लान बी की तरफ कब से मूव करना चाहिए उनको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 साल ये इस तरह की प्रिपरेशन माँगती है। तो उसके अंदर आपको कम से कम 1 साल तो देना चाहिए। हम्म, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी। कि यदि आप ये असेस कर पाएँ कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, हम्म, स्ट्रेंथ क्या हैं, हम्म, तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी यही किया है। मैंने भी 1 साल तैयारी करी और उसके बाद फिर से मैं जॉब में चला गया। क्योंकि देखो, टू बी फ्रैंक, काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, हमें नहीं पता होता है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो जिनका 4 या 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। अभी जी। इस मतलब कि इस उस पे आ गए हैं कि उनको पता नहीं लग रहा है कि क्या किया जाए। तो इसलिए मेरे हिसाब से 1 या 2 अटेम्प्ट आप दीजिए डेडिकेटेडली, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे हिसाब से आपको दूसरा ऑप्शन भी देख के रखना चाहिए। ओके सर, लास्ट आपने मेंस दिया था लास्ट बार, पिछली बार मतलब, क्या कमियां क्या कमियां रह गई थी? कहाँ पर गलतियां आपने करी थी जिसमें आपने चूंकि एनालिसिस किया होगा उसको, ताकि जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो उन कमियों को ना दोहराएं? देखो, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे इकोनॉमिक्स में मार्क्स कम रह गए थे थोड़े। अच्छा। मतलब मैंने जब पहला मेंस दिया था उससे भी कम रह गए थे मेरे दूसरे जी। मेंस में मार्क्स। तो मुझे लगा कि हाँ, उस जगह पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने तो मेरे देखो, सबका अपना-अपना होता है, किसी के ऐसे में मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी के जीएस में कम हो जाते हैं। बट मेरे साथ ऑप्शनल में ऐसा हुआ, मेरे जीएस में मार्क्स बढ़ गए थे लेकिन ऑप्शनल में कम हो गए थे। तो ओके। मैंने ऑप्शनल की फिर से अच्छे से प्रिपरेशन करी। मतलब टीचर्स के साथ मिलके थोड़ा काम किया कि किस-किस एरिया में मैं अच्छा कर सकता हूँ। और होपफुली इस बार मेरे मार्क्स बढ़ें। यही ओके रहता है। सर, थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बताइए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? क्या आपने किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था? देखिए, प्रीलिम्स का ऐसा है कि प्रीलिम्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जैक्टली। इसमें ये है कि नॉलेज का एक रोल है, बट प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ। ओके।
तो अगर आप 50 मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट अगर 50% नॉलेज है तो 50% प्रैक्टिस है उसके अंदर। तो टेस्ट सीरीज लगाइए, काफ़ी क्वेश्चंस लगाइए और उनको एनालिसिस कीजिए। और दूसरा ये है कि स्टैटिक पोर्शन जो है, जो मैं मानता हूँ, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 4 चीज़ों को कभी छोड़ के मत जाइए। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि 70 से 80% आपके क्वेश्चन बने, क्योंकि बाकी एरिया जो है ना, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, Environment। वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप पढ़ के भी जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन हो जाएं, अच्छा। लेकिन ये 4 एरिया ऐसे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो इसके अंदर ना आप क्वेश्चन बना पाएंगे। वैसे उन चारों एरियाज के बारे में सभी को पता है, बुक्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह। थोड़ा सा साइंस टेक और एनवायरनमेंट की आपने जिक्र किया था, उसका कोई रिसोर्सेज वगैरह आपने क्या फॉलो किया था, क्या पढ़ा था उसके लिए? देखो, मेरा तो करंट अफेयर ही मैंने ध्यान दिया था, और मेरा हमेशा टेस्ट सीरीज ही एक सोर्स रहा है मैक्सिमम टाइम। अच्छा अच्छा। मैं काफ़ी टेस्ट लगाता था, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहता था कि मैं प्रीलिम से पहले 50 टेस्ट लगा के जाऊँ, ताकि उससे मेरा मेजोरिटी ऑफ द साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट कवर हो जाता था। ओके। और उसके अलावा हाँ, बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए, वो करंट अफेयर पढ़ते रहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज ना भूलें, टेस्ट सीरीज करते रहें और उसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज करते रहें।